हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, हार्मफुल मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऐसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोगों को यानी मैक्रो कौन कौन से मैक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, उस चीज़ को पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ जो है वो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि क्या है, पैथोजेंस। जब तक हम पैथोजेंस को नहीं समझेंगे तब तक हम डिजीज़ को नहीं समझ पाएंगे आखिर वो होते क्या हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा पैथोजेंस क्या होता है। Some of the microorganism cause disease in human beings such as microorganism are called pathogens। यानी क्या कहा, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, जो कि मनुष्य को क्या करते हैं, डिजीज यानी हार्म पहुंचाते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैथोजेंस, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको लिखा है ये क्या है, नेम ऑफ द डिजीज, यानी कौन कौन से डिजीज होते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारा ट्यूबरकुलोसिस है, मिसलिस है, फिर चिकन पॉक्स है, पोलियो है, फिर टाइफाइड है, फिर उसके बाद क्या है, काउस, यानी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये डिजीज हमारे में फैलता है, यानी किस ऑर्गेनिज्म के कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमको ये डिजीज होता है और ये कैसे फैलते हैं, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी किसके थ्रू, क्या वो वाटर से फैलते हैं, क्या वो एयर से फैलते हैं, या किसी भी कंटामिनेटेड फूड या थिंग से, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारा, कि हम उसको कैसे क्योर करते हैं। अगर हमको क्या होता है, कोई भी डिजीज अगर हो जाता है, अगर वो जिस चीज से फैला है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्योर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारा डिजीज का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक डिजीज है जो कि किससे होता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, हमें ट्यूबरकुलोसिस होता है। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है इसका, यानी किस चीज से ये ज्यादा फैलता है, तो ये एयर से फैलता है, ठीक है। तो ये किससे फैलता है, एयर से फैलते हैं। अगर हम बात करें इसकी कि अगर हमको ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, हो जाता है, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले यानी घरेलू, यानी हम उसका क्योर कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज क्या बोला, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, जिस किसी को भी क्या हुआ है, आपके घर में ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप उसको क्या करोगे, कंप्लीट आइसोलेशन में। यहां पर जो वर्ड आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंप्लीट आइसोलेशन। कंप्लीट आइसोलेशन का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर कोई भी नहीं आता है, यानी आपके घर में अगर क्या है, आपके घर में ऐसा कोई रूम होगा जहां पर कोई वो बंदा यानी जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो आप उस बंदे को क्या करोगे, उस हाउस में यानी उस रूम में आपको रखना है, और वहां पर किसी को भी परमिशन नहीं देना है कि आप वहां जाओगे, क्योंकि ये किससे फैलता है, एयर से फैलता है। अगर आप जाओगे तो ये एयर के थ्रू आपको भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसका क्योर इस प्रकार करते हैं, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो दूसरा डिजीज है तो वो कौन सा डिजीज है। तो नेक्स्ट वन है हमारा मिलिसिस, ठीक है। तो मिलिसिस क्या होता है, ये एक वायरल डिजीज है, यानी वायरल, यानी ये किससे होता है, ये वायरस के वजह से होता है। और कौन सा मेथड है, यानी कौन सा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये किस चीज से फैलता है, तो ये भी हमारा जो है वो एयर के थ्रू ही फैलता है। तो हम लोगों ने देखा किसके थ्रू फैलता है, तो एयर के थ्रू फैलता है। अब हम देखेंगे कि इसका प्रिवेंशन यानी हम इसको क्योर कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज फर्स्ट एड में जिसको हम बोल सकते हैं, तो कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द हेल्दी पर्सन। क्या कहा गया कि अगर आपको लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रहा है तो आसान भाषा में समझो। क्या समझो, देखो अगर किसी भी बंदे को क्या हो जाता है, मिलिसिस हो जाता है, किसके, वायरस के थ्रू, क्योंकि वो वायरस से ही होता है और ये एयर से ट्रांसमिट होता है। अगर किसी भी बंदे को यानी आपके घर में किसी को मिलिसिस अगर हो गया है, तो आप क्या करोगे, उस पर्सन का कोई भी चीज आपको यूज नहीं करना है। मीन्स टू डैट से, यानी जो भी पर्सन वो क्या करता है, यूज करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो क्या करते हैं, टावल को यूज करते हैं, यानी जिस पर्सन को वो डिजीज हो चुका है तो आप उसका टावल जो है वो यूज नहीं करोगे, ना ही वो किसी भी चीज को आप यूज करोगे जो वो पर्सन क्या करता है, पर्टिकुलरली यूज करता है। ना ही उसको आपका सेलफोन आपको टच करना है, कोई भी चीज आपका जो है टच नहीं होना चाहिए। अगर आपको यानी अगर हमको क्या है, अगर डिजीज हो गया है, तो मेरा जो भी चीज होता है, यानी जो भी मेरा चीज है, जो भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, हम किसी दूसरे को बोलेंगे कि भाई तुम मेरा चीज यूज नहीं करो, क्योंकि शायद मे भी तुमको भी ये चीज हो सकता है। तो ये फर्स्ट एड में
इस बीमारी का क्योर करने का सबसे पहला तरीका है। तो सबसे पहले क्या करना है, यही करना है आपको, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। तो ये भी क्या है, एक डिजीज है, और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी क्या होता है, हमारा वायरस के वजह से होता है। तो चिकन पॉक्स किसके वजह से होता है, हमारा वायरस के वजह से होता है। और ये इसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, या मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी किसके थ्रू ये फैलते हैं, तो ये फैलते हैं एयर कांटेक्ट से, एयर कांटेक्ट से, कि जब आप एयर के कांटेक्ट में आते हो, सीधी बात समझो कि किससे फैलता है, एयर से फैलता है। तो इसको करने के लिए अगर आप क्या कर रहे हैं, इसको प्रिवेंट करना है आपको, तो आपको क्या करना, लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा इंजेक्शन, यानी वैक्सीनेशन आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या कहा, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल स्टेज, यानी सुटेबल एज, यानी जब आपको क्या हो जा रहा है, चिकन पॉक्स हो जा रहा है, तो आप सुटेबल एज में क्या करोगे, आप इंजेक्शन या वैक्सीनेशन को क्या करोगे, लगवाओगे, तब जो है आपका डिजीज जो है वो क्योर हो सकता है, ठीक। तो उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो डिजीज है वो है पोलियो, ठीक है। तो पोलियो हमारा किससे होता है, तो पोलियो भी जो है वो एक वायरल डिजीज है, यानी वायरस के थ्रू जो है पोलियो हमारा होता है। और ये भी किससे फैलते हैं, ये भी जो हमारा फैलता है वो एयर और वाटर से, ठीक है। तो ये दोनों किससे फैलते, हमने किसको देखा, चिकन पॉक्स को। तो चिकन पॉक्स किससे फैलता है, तो चिकन पॉक्स फैलता है एयर से, और हमारा पोलियो जो है वो भी फैलता है एयर और वाटर के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपको क्या हो जाता है, पोलियो हो जाता है, तो इस केस में भी आपको क्या लगवाना पड़ेगा, तो आपको लगवाना पड़ेगा वैक्सीन। और वो कौन सा वैक्सीन है, तो आईपीवी। तो कौन सा, आईपीवी आपको वैक्सीन जो है वो लगाना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म होता है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो ये पोलियो का वैक्सीन है, अगर आपको पोलियो हो जाता है तो आपको ये वैक्सीन जो है वो लगवाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, ठीक। क्योंकि जब तक आप क्या करोगे, इस वैक्सीन को नहीं लगाओगे तो आप पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकते। अब सेकंड, अब उस लास्ट वन जो है हमारा, तो लास्ट वन कौन सा है, ये हमारा टाइफाइड है। तो टाइफाइड किससे होता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, तो टाइफाइड भी जो है वो हमारा बैक्टीरिया के वजह से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया के वजह से। और ये किस चीज से फैलता है, तो ये भी हमारा जो है वो फैलता है किससे, वाटर से। टाइफाइड जो है वो वाटर से फैलता है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका क्योर हम कैसे करेंगे, तो देखो, मेंशन पर्सनल हाइजीन्स एंड गुड सैनिटाइजर हैबिट्स, सैनिटाइज्ड हैबिट। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको क्या हो जाता है, अगर आपको क्या हो जाता है, अगर आपको टाइफाइड हो जाता है, तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात कि आपको पूरी तरह से साफ सुथरा रहना है, यानी हाइजेनिक, यानी स्वच्छ आपको रहना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, अगर क्या हो जाता है, अगर आपको टाइफाइड हो जाता है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जितना हो सके आप क्लीन रहोगे। चाहे वो आपका क्लोथ हो, चाहे आपका कोई भी चीज, जो भी सामान आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो सारा चीज क्या होना चाहिए, पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। आप जितना क्या होगे, जितना भी साफ रहोगे, तो आपको क्योर करने में बहुत जल्दी आप क्या हो सकते हो, उस डिजीज से क्योर हो सकते हैं। अगर चाहे कोई भी आपको डिजीज अगर हो जाए, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आपको प्योर नहीं, आपको पूरी तरह से नीट एंड क्लीन रहना है। चाहे जो भी चीज अगर आप यूज करते हो, वो सारा चीज नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप कहीं से आते हैं तो क्या, सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा अच्छे तरह से, पैर, हाथ, मुंह, सारा चीज आपको अच्छे से धोना, अगर हो सके तो नहा लो, ठीक है। तो आज जो है हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। तो उन सारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों ने देखा। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने देखा कि जो हमें क्या करते हैं, हमें हार्म पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पैथोजेंस के बारे में देखा कि पैथोजेंस क्या होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, जो मनुष्य को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं या उसको बीमार करते हैं, उसको कहा जाता है पैथोजेंस। ये आपका डेफिनेशन में आ सकता है, ठीक है। और हमने क्या देखा, सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस को देखा, मिसल्स को देखा, चिकन पॉक्स को देखा, पोलियो को देखा और टाइफाइड। ये क्या है, ये सारा बीमारी है जो कि डिजीज के कारण होता है। और हमने देखा कि नाम कौन सा वायरस, कौन सा डिजीज जो है वो किस वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है, और हमने उसका देखा कि अगर ये हो जाए तो हमें क्योर कैसे करना होगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल,
यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, पेड़ पौधे को या फिर किसी जानवर को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा था, इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स है जो ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो आज जो है इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल को इफेक्ट करते हैं या फिर उसको बीमार करते हैं, अगर जनरली में अगर बोला जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इस पार्ट में अगर हम देखें तो इस पार्ट में हमारा जो राइट साइड है, तो राइट साइड में हमने लिखा है किसके बारे में, वैसे बैक्टीरिया के बारे में जो कि क्या करते हैं, एनिमल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और हमारे जो लेफ्ट साइड में है तो मैंने लेफ्ट साइड में किसको लिखा है, वैसे बैक्टीरिया को जो कि क्या करते हैं, प्लांट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा देखते हैं कौन सा डिजीज है या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजीज का नाम, एनिमल को होने वाला डिजीज जो कि है एंथ्रेक्स। ठीक है, तो एंथ्रेक्स क्या है, तो एंथ्रेक्स क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसको बेसिलस कहा जाता है, बेसिलस एंथ्रासिस। ठीक, ये क्या है, बैक्टीरिया का नाम है जो कि डिस्कवर किया गया था किसने, रॉबर्ट कुक ने। ठीक, तो रॉबर्ट कुक ने क्या किया था, डिस्कवर किया था इस बैक्टीरिया को और इसका क्या नाम दिया, इसका नाम दिया था एंथ्रेक्स। ठीक, और ये किनको होता है, तो ये हमारा जनरली जो है मोस्ट ऑफ द कैटल यानी जितने भी आपके कैटल हैं, ठीक है, तो उन जानवरों को क्या होता है, एंथ्रेक्स होता है। तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं फूट एंड माउथ डिजीज, यानी फूट और माउथ डिजीज किनको होता है, तो ये हमारा क्या है, किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये हमारा वायरस है। तो वायरस जो है कौन सा डिजीज करता है, फूट एंड माउथ डिजीज, और ये भी किनको होता है, तो ये हमारे किनको होता है, कैटल को होता है। तो हमारा नेक्स्ट वन है स्विन फ्लू। तो स्विन फ्लू जो है क्या है, एक डिजीज का नाम है जो कि किसके कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है। और ये किन जानवर को होता है, तो ये जो हमारा जो पिग है उस जानवर को ये वाला डिजीज जो है स्विन फ्लू ये होता है। तो नेक्स्ट वन और हमारा लास्ट वन क्या है, बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू ने हम लोगों ने बहुत देखा भी है, ये बहुत कॉमन है, हमेशा विलेज वगैरह में ये होते रहता है। तो ये हमारा क्या है, बर्ड फ्लू है, और ये भी किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या है, वायरस है। तो वायरस क्या करता है, ये किसको इफेक्ट करता है, बर्ड को इफेक्ट करता है, और उस बीमारी का नाम क्या है, तो उस बीमारी का नाम है बर्ड फ्लू। और ये किनको होता है, कौन से पक्षी को होता है, ये जितने भी पक्षी, अगर आप नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, तो इसमें जितने भी बर्ड है, ये जरूरी नहीं है कि जो आप डोमेस्टिक यानी जो आप घर में पालते हैं उनको हो, ये जितने भी बर्ड है उनको होते हैं। ठीक है, अब हम इस साइड में देखते हैं कि वो कौन कौन से डिजीज हैं जो कि क्या करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं, हमारे जितने भी वेजिटेबल हैं यानी जितना भी सब्जी हम लोग खाते हैं उसको इफेक्ट करता है ये सारा बैक्टीरिया। ठीक है, और ये क्या है, हमारा माइक्रोब्स है, और उस पार्ट में आपका लिखा हुआ है कि किस किस वेजिटेबल को ये जो बैक्टीरिया है वो इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सिट्रस कैंकर। ठीक है, तो ये क्या है, सिट्रस कैंकर, तो ये हमारा एक डिजीज का नाम है यानी बीमारी का नाम है जो कि किस तरह के, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब के वजह से होता है, तो ये हमारा बैक्टीरिया के वजह से होता है। और हमारा जो ये किसको इफेक्ट करता है, कौन से वेजिटेबल को इफेक्ट करता है, तो ये हमारा जो लेमन है, मोस्ट ऑफ देम, यानी ज़्यादातर ये किनको इफेक्ट करता है, लेमन, यानी अगर हम हिंदी भाषा में बोले या हम अपने भाषा में बोले लैंग्वेज में, तो नींबू को, तो नींबू को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। कौन सा डिजीज है, क्लीट्रस यानी सिट्रस कैंकर। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट वन क्या है, रस्ट ऑफ व्हीट। तो रस्ट ऑफ व्हीट क्या है, एक तरह का क्या है, डिजीज है, और ये कौन सा डिजीज है, ये फंगल डिजीज है, यानी ये किस माइक्रोब्स के वजह से होता है, तो ये हमारा फंगी के वजह से होता है। और ये किस प्लांट को होता है या किस वेजिटेबल को होता है, प्लांट को, तो ये व्हीट को होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गेहूं। ठीक है, अब हमारा क्या है, येलो वेन मॉस्ट्रिस भिंडी। ठीक है, येलो वेन ये क्या होता है, ये भी एक तरह का क्या है, ये एक तरह का क्या है, वायरल है, यानी ये डिजीज का नाम है। और ये किस माइक्रोब के वजह से होता है, तो ये हमारा होता है वायरस के वजह से। ठीक है, और ये किस हमारे वेजिटेबल को इफेक्ट करता है, तो ये हमारा इफेक्ट करता है भिंडी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, आसान भाषा में बोलते हैं, अगर हम इसका नाम लें तो ये हमारा लेडीज फिंगर है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि वो कौन कौन से क्या है डिजीज है जो कि किनको होते हैं, हमारे प्लांट को होते हैं, और कौन कौन से
बैक्टीरिया है और कौन कौन से क्या है प्लांट है जो बैक्टीरिया के वजह से क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, या फिर वायरस के वजह से इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दो हमारा क्या है, फूड प्रिवेंशन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लिया कि सबकी मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से हमारे क्या करते हैं, फ्रेंडली काम आते हैं, और हमने उस मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी जाना जो कि क्या करते हैं, जो हमें क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, यहां तक कि प्लांट और एनिमल को भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है,